वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल सीयूटी रैंकर्स में। जैसा कि आप लोग थंबनेल देख चुके होंगे और यहाँ पे समझ भी रहे होंगे कि हम लोग का जो सेशन होने वाला है वह किस पर आप लोग का हो रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सीयूटी बीएड प्रिपरेशन 2023 को लेकर के यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म आप लोग का कब आएगा, एग्जामिनेशन डेट क्या है और सिलेबस क्या होने वाला है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर जानकारी लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग को यहाँ बता दें कि जो आप लोग का सीयूटी पीजी के थ्रू आपका यह एग्जामिनेशन किया जाएगा, यानी कि जो सीयूटी आपका बीएड है, ध्यान रखिएगा, जो सीयूटी बीएड का एग्जामिनेशन होगा वह किसके थ्रू होगा, तो वह आपका सीयूटी पीजी 2023 के अंतर्गत आप लोग का कराया जाएगा। ध्यान रखिएगा, एक चीज और यहाँ पे आप लोग को मेंशन करना चाहेंगे कि लास्ट ईयर क्या हुआ था कि कुछ यूनिवर्सिटी जो आपकी हैं वह सीयूटी पीजी के अंतर्गत अपने बीएड कोर्स नहीं करा पाई थी, लेकिन 2023 से यानी कि 2023 से अब सभी यूनिवर्सिटी को अपना क्या करना है कि जो भी एग्जामिनेशन आप उनको कराना है सेंट्रल यूनिवर्सिटी को, वह सीयूटी के अंतर्गत आप लोग को कराना है। ठीक है, तो यहां पे देखिए कि सीयूटी बीएड जो होता है वो आपका, ठीक है, सीयूटी बीएड 2023 जो होगा इसमें 3 टाइप के आपके बीएड कोर्स होते हैं। ठीक है, कितने टाइप के? 3 टाइप के बीएड कोर्स होते हैं। अभी किस टाइप में आप आते हैं ये डिसाइड करना आपका जिम्मेदारी है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि पीजीक्यूपी 01 के अंतर्गत, ध्यान रखिएगा, पीजीक्यूपी 01 के अंतर्गत उन यूनिवर्सिटी को रखा गया है जो कि आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। ठीक है, और दूसरी चीज आपकी पीजीक्यूपी 09 को उन यूनिवर्सिटी को रखा गया है कि जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट है लेकिन केवल संस्कृत से बीएड अपना कराती है। किसे? संस्कृत से बीएड कराती है। समझ गए आप लोग। तीसरी आपकी जो बीएड है वह आपका पीजीक्यूपी 74 केवल एक यूनिवर्सिटी को आपका यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी को अलॉट किया गया है और उसका नाम है आपका बीएचयू। ठीक है, क्या है आपका? बीएचयू, यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो कि आपका वाराणसी में है। इसे केवल इस पीजीक्यूपी 74 में बीएचयू को ही क्यों रखा गया है? क्योंकि बीएचयू में 4 प्रकार के सब्जेक्ट ग्रुप के यहाँ पर कोर्स चलाए जाते हैं जो कि अन्य यूनिवर्सिटी में आपके नहीं चलाए जाते हैं। और पीजीक्यूपी 01 में जो बीएचयू को छोड़कर जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं सभी को पीजीक्यूपी 01 में रखा गया है और संस्कृत यूनिवर्सिटी जो है उनको भी छोड़ करके, यानी कि अगर हम बात करते हैं ओवरऑल तो आपके बीएड 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है जो आपका बीएचयू से कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो आप बीएचयू से नहीं करना चाहते हैं और केवल आप संस्कृत से अपना बीएड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पीजीक्यूपी 09 का भरना होगा। और अगर आप यहां पर संस्कृत से भी बीएड करना चाहते हैं या फिर आप बीएचयू से करना चाहते हैं या फिर अदर यूनिवर्सिटी से भी करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग पीजीक्यूपी 01 का भर सकते हैं। जैसे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो बीएड है जो इस बार 2022 में आपका मतलब खुद कराया था डीयू ने, लेकिन अब क्या होगा सीयूटी पीजी के अंतर्गत वह भी आपका इसी के अंतर्गत आपका आएगा। क्लियर बात है, यानी कि जितने भी बीएड कोर्सेस हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी के द्वारा जो कनेक्ट कराई जाती हैं, चाहे वो डीयू का हो, एएमयू का हो या फिर जेएनयू का, किसी का भी आपका यहां पे देख लीजिए, वो सभी के सभी सीयूटी पीजी के अंतर्गत अब आएंगे। ये आपका कंफर्म हो चुका है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग यहां पर कि इसका ऑनलाइन जो फॉर्म है वो आपका कब आएगा। तो इसका जो ऑनलाइन फॉर्म है आपका, यह आपका आएगा मार्च के लास्ट वीक में आएगा। ठीक है, मार्च के लास्ट वीक में आप लोग का इसका फॉर्म आएगा और एग्जामिनेशन जो डेट इसका बताया जा रहा है वह आपका अप्रैल का लास्ट वीक बताया जा रहा है। ठीक है, अप्रैल का लास्ट वीक यहां बताया जा रहा है, यानी 1 महीने का आपको टाइम मिलेगा फॉर्म भरने के बाद आप लोग को तैयारी करने के लिए। ठीक है, तो अप्रैल के लास्ट वीक हो सकता है, मई का फर्स्ट वीक भी हो सकता है। तो ये टेंटेटिव डेट अभी बताया गया है और कुछ ही दिनों बाद यहाँ पर सीयूटी के द्वारा यानी कि एनटीए के द्वारा आप लोग का एग्जामिनेशन जो डेट है, एप्लीकेशन फॉर्म की डेट है, वह भी आप लोग को अनाउंस कर दी जाएगी दिसंबर के लास्ट वीक तक। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो स्टूडेंट पीजीक्यूपी 01, पीजीक्यूपी 09 और पीजीक्यूपी 74 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वह हमारे पेड कोर्स से जुड़ सकते हैं और हमारे पेड कोर्स से जुड़ने के लिए आप दिए गए नंबर व्हाट्सएप नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, जहां पे आपको सारी इंफॉर्मेशन कनेक्ट दे दी जाएगी। ठीक है, आपको बता दें कि पिछले 2 साल से हम लोग पीजीक्यूपी 74 यानी कि बीएचयू बीएड की प्रिपरेशन करा रहे हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग के मोर देन 30+ स्टूडेंट यहां पर सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मोर देन 30+ और 2 साल में 2 ईयर में। और ये भी ध्यान रखिएगा कि बीएचयू में सीटें बहुत ही कम है। ठीक है, बीएचयू में सीटें जो है बहुत ही कम है, फिर भी हम लोग का जो कह सकते हैं कि परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छा रहा। तो आप लोग भी हमसे जुड़ करके, हमारे कोचिंग संस्थान से जुड़ करके अपनी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि पीजीक्यूपी 01 का सिलेबस क्या है। देखिए पीजीक्यूपी 01 का जो सिलेबस है इसके 2 भाग में डिवाइड किया गया। एक तो 25 क्वेश्चन जो आपके एमसीक्यू रहेंगे और दूसरा आपका 75 क्वेश्चन, ये भी आपका एमसीक्यू रहेगा, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। सेक्शन ए जिसमें 25 क्वेश्चन, सेक्शन बी जिसमें आपके 75 क्वेश्चन रहेंगे। सेक्शन ए में आपके लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी हिंदी या फिर इंग्लिश में से क्वेश्चन आपके आएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं 75 क्वेश्चन जो आपके रहेंगे वह कहां से रहेंगे? टीचिंग एप्टीट्यूड से रहेंगे, सोशल साइंस, मैथ्स से रहेंगे, साइंस से रहेंगे। ठीक है, इससे आपके संबंधित क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं कि पीजीक्यूपी 09 का जो सिलेबस है वह क्या है आपका। तो देखिए यहां पर
25 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा सेक्शन ए में, लेकिन यहाँ पे लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन के साथ आपका जनरल अवेयरनेस भी पूछा गया है, मैथ भी यहाँ पूछा गया है और एनालिटिकल रीजनिंग भी पूछा गया है आप लोगों से। वही अगर 75 जो क्वेश्चन रहेंगे वो टीचिंग एप्टीट्यूड और सब्जेक्ट रिलेटेड रहेंगे। और ये जो 75 क्वेश्चन रहेंगे ना, ये ध्यान रखिएगा, ये केवल आपके संस्कृत भाषा में ही रहेंगे। ठीक है, किसमें रहेंगे? संस्कृत भाषा में, क्योंकि PGQP09 वही स्टूडेंट कर सकते हैं जो कि अपना बीएड संस्कृत से करना चाहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं PGQP 74, यानी कि जो BHU का सिलेबस है उस पर मैंने अलग से एक वीडियो बना दिया है, बहुत ही विस्तार पूर्वक मैंने वीडियो बनाया है, उसको आप लोग जा करके देख भी सकते हैं। ठीक है, उसका एक प्लेलिस्ट है, तो प्लेलिस्ट पे आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि BHU जो बीएड है आपका 2 सेक्शन में डिवाइड होता है, 25 क्वेश्चन और 75 क्वेश्चन में, यानी सेक्शन ए और सेक्शन बी में। तो सेक्शन ए आपका लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, देखिए यहाँ पे लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन जो है वह सभी बीएड कोई भी आप लोग कर रहे हैं, चाहे वो 01 हो, 09 हो या फिर 74, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन आपको पढ़ना है, यानी कि आपको हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक पढ़ना कंपल्सरी है। इसके बाद जनरल अवेयरनेस, मैथ, एनालिटिकल रीजनिंग, ये भी आपको पढ़ना है। इसके बाद 75 क्वेश्चन आपका टीचिंग एप्टीट्यूड रहेगा। ठीक है, इसके बाद आपका सब्जेक्ट ग्रुप, क्योंकि आपको मैंने पहले बता दिया कि बीच में 4 प्रकार के सब्जेक्ट ग्रुप होते हैं, जिसमें आपका पहला जो होता है वो लैंग्वेज होता है, दूसरा जो होता है वो आपका सोशल होता है, इसके बाद आपका साइंस होता है, फिर यहां पर आपका मैथ ग्रुप आता है। ठीक है, तो इनमें से जो भी आपका रहेगा, यानी कि इस जो सब्जेक्ट ग्रुप आपका रहेगा उसी से संबंधित आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये आपके 75 क्वेश्चन में। उम्मीद करते हैं अब आप लोगों को सारे क्वेश्चन जो भी डाउट होंगे वो क्लियर चुके होंगे।